अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सबसे पहले क्विकली मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं टीम का, मुझे टाइम दिया आपने। ऐसे सर मैं यहाँ पे दुबई में ऑलरेडी अच्छी जॉब कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा मामला बाकियों से डिफरेंट है। और मुझे मेरी जो एज है वो 55 ईयर्स है। और मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से ना 1.5 साल का मेरा एक के साथ छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद मेरी कनाडा की पीआर हो गई है। और मैंने आपका ये सिस्टम भी देखा है सारा। बल्कि मैंने बीच में एक छोटा सा आपका कोर्स भी लिया था, 4 महीने मैंने इसको स्टडी भी किया एआई का जो था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस 1.5 साल के टाइम में मैं अगर फुल एआई करने की बजाय खाली अगर कोई एक फील्ड पकड़ लेता हूँ, साइबर सिक्योरिटी की या डाइवॉप्स की, उसके ऊपर कनाडा में जॉब मिल सकती है। और मतलब ये कि एज की वजह से ना पढ़ाई असल में थोड़ी सी आपके पास जो है वो थोड़ी टफ है, टेक्निकल भी है और टफ भी है। तो एआई के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है? एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा भी है एक छोटा एक सा एक एक पार्ट अगर एक इजाजत एक करके सवाल करते हैं। पहला आपका सवाल है कि जी। एआई के अलावा कोई, मतलब कि कोई आसान तरीका है। यार देखो, तुम ना दुनिया में कहीं भी जाओगे ना, तुम्हें 5 फील्ड्स नजर आएंगी। तुम्हें हर कंपनी में साइबर सिक्योरिटी नजर आएगा क्योंकि वो सिस्टम्स हैं। तुम्हें हर कंपनी में डेवऑप्स नजर आएगा क्योंकि वो इंटीग्रेटेड पाइपलाइंस बनी हुई। किसी भी कंपनी में चले आओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले आओ, तुम्हें तीसरी चीज वहाँ से सॉफ्ट नजर आएगा क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है। तो मैं चौथी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्फ्यूजन नजर आएगी क्योंकि वो एआई को लाके इम्बेड करने में लगे हैं। और इन सबको मिला दो तो पांचवी चीज एआई ऑपरेशंस होती है, जीआरसी। ठीक है ना। तो ये पांचों चीजें तुम्हें जरूरी हैं। अगर तुम सिक्योरिटी में भी जाओगे, तुम्हारे इन चारों से वास्ता पड़ेगा। अगर तुम सिसऑप्स में भी जाओगे, चारों से वास्ता पड़ेगा। डेवऑप्स में जाओगे तो जी। भी चारों से वास्ता पड़ेगा। एआई में जाओगे तो भी चारों से वास्ता पड़ेगा। जीआरसी में जाओगे, ऑफेंसिव में जाओगे तो भी वास्ता पड़ेगा। तुम्हारे पास एक शॉट है वो करने का ना। तुम्हारी पीआर हो गई है, 55 तुम्हारी एज है, दैट डजेंट मैटर। तुम्हारी पीआर हो गया ना, स्मार्ट लुकिंग हो, फिट हो, गुड लुकिंग हो ना भाई, कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ना। जी। तो जब तुम उतरोगे तो मैं वहां जाके, अभी क्या पोजीशन है तुम्हारी, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? मैं एविएशन की फील्ड में हूँ पिछले 20-30 साल से। विशन में हो ना, 20-25 साल से क्या कर रहे हो विशन में, किस में हो? मेंटेनेंस में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में ना। तो तुम उनके पास जाओ, उनको बोलो कि भाई, अगर तुम एआई ऑप्स खत्म करते हो तो तुम उनको बोलो, देखो तुम्हें एग्जाम खत्म करना है और रजाक में थोड़ी सी मेहनत करनी है। तुम्हें सिर्फ वहां जाके बात करनी है कि यार, वी कैन ब्रिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to integrate into the AI like the maintenance operations of the fleet management or whatever, right? ठीक है। या एयरपोर्ट में अगर हम दूसरे काम करना चाहें, क्योंकि तुम उतर कहाँ रहे हो, ओंटारियो में उतर रहे हो, किधर उतर रहे नहीं, एक दफ़ा मैं ऑलरेडी होके वापस आ गया हूँ। मैं हो? इस सूबे में? टोरंटो पे, टोरंटो में स्कारबरो के एरिया। टोरंटो में ना, टोरंटो स्काब्रो में हमारा क्लिनिक है। स्काब्रो में किधर, किधर आप किधर आए थे? एग्जैक्ट नहीं पता, एक छोटी सी जगह है वहाँ पे, बस स्कारबरो का आइडिया है। वो तो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। छोटा तो एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। देखिए, जी। तो हर बस मैं किस्म वो के पीआर का। नेबरहुड्स हैं। छोटे नेबरहुड्स भी हैं, बड़े नेबरहुड्स भी हैं, $1 million मेंशंस भी हैं। हर किस्म की चीज़ है भाई। मतलब कि तो दरिया लगता है, लेक एरी जी, लगता है। नहीं तो बीच भाई, में। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक ही शॉट है। सो तुम्हें अल रज़ाक का वो हिस्सा करना है कि जिसमें तुम्हें वो सारी चीज़ें अच्छी मिल सकें। ठीक है ना। तुम्हें डिप्लोमा चाहिए, तुम बोलो यार मुझे डिप्लोमा पास करना है, मैं एमसीक्यूज करूंगा और इंटरव्यू प्रेजेंटेशन निकाल लूंगा, ठीक है। और मुझे अल रज़ाक पूरा मैं नहीं ख़त्म कर सकता, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं जब आऊँ तो मैं इंटरव्यू एस कर सकूँ। तो आप मुझे फैसल भाई वो प्रोजेक्ट दें, क्योंकि वहाँ पर तुमसे पूछा जाएगा नए पोर्टल में कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तुमने अगर उसमें बोला कि मेरे पास पहले से कनाडा की इमिग्रेशन हो गई, तो वो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट सवाल करेगा फिर एआई ना। बोलेगा अच्छा कनाडा की इमिग्रेशन हो गई, ठीक है, ज़बरदस्त, अब तुम अपना बैकग्राउंड बताओ, सीवी अपलोड करो। ठीक है ना। तो वो सीवी अपलोड करके मेरे पास लेकर आएगा। तो मैं इसको बोलूंगा कि इसको ये सब चीज़ें इसको करवाओ। ठीक है ना। तो तुमने अगर वो चीज़ें टैकल कर ली तो तुम यहाँ उतरोगे और अप्लाई करोगे, तुम यहाँ पर घुस जाओगे, क्योंकि पेयरसन में ही तुम घुस सकते हो ना। पेयरसन ही है यहाँ पर, जी जहाँ जी। तुम्हें, या तुम्हें उसके एविएशन के हिसाब से तुम्हें बम्बार्डियर है जहाँ तुम घुस सकते हो। ठीक है ना।
सो जो एयरबस है। जेट्स पर सब जहाज वगैरह सब बनाते हैं, सो देर आर ओनली लिमिटेड ऑप्शंस फॉर यू. Considering your age 55, you have 10 years to 15 years to work in the industry, right? तो Right. 67 टू 70 के दरमियान तक खींचते हैं, सही है ना? तो तुम्हारी एक बड़ी यूनिक पोजीशन है. एंड यस, यू आर राइट कि हमारा तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस दूसरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि तुम्हारे पास पीआर भी है और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है. तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुमने अपने आप को, तुम्हें वो लिंगो सीखनी है कि यार हम ये काम कर सकते हैं. अब तुम अंदर जब चले जाओगे, वो काम हो ना हो, वो इम्प्लीमेंट करें ना करें, उसमें तुम जितना पुश करोगे क्या होगा वो अल्लाह मालिक है. मगर तुम उससे घुस जाओगे, ठीक है ना? क्योंकि तुम जो Right. ट्रेडिशनल काम जो तुम दुबई में या सऊदीया में जहाँ भी करते आ रहे हो, वो तुम काम यहाँ तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी उसके ऊपर, ठीक है ना? तुम्हें Right. एज, यू नीड एन एज. दे आर इम्प्लीमेंटिंग दीज टेक्नोलॉजीज, यू नीड एन एज. And for that edge, you need diploma in AI Ops with Al Razak program. Requirement is not to complete all the Al Razak program. तुम्हें सब चीज़ें लिखी हुई आ रही है ना, यार ये कमांड रन Right. करो, ये कमांड रन करो, तुम ना मॉडल को डिप्लॉय करो, उसमें फेशियल रिकग्निशन को कन्फिगर करो, फलाना करो. वो सब चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई, ठीक है ना? तुम्हें सिर्फ आइडियाज मिल जाएं और तुम्हें बात करना आ जाए, यू कैन पास. दैट्स द गोल. बेशक तुम्हारी Right. हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन कमजोर हो, ठीक है ना, लेकिन तुम घुस जाओगे. जब घुस गए, फिर बैठ के थोड़ी सी और मेहनत करना, क्योंकि पोजीशंस बहुत अच्छी है ना, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं ना. तो मैं देखो, तुम Right. पढ़ाई रोक नहीं सकते. ये बोलना कि यार मैं जिंदगी की उस से पहुंच गया हूँ, मैं अब कर नहीं सकता. मेरे वाले साहब 69 ईयर्स के हैं, 68, Mashallah. ठीक है ना, माशाल्लाह. और वो बैठ के कुरान पढ़ते हैं. सारा कुरान उनका दुरुस्त किया मेरे उस्ताद ने, क्योंकि पाकिस्तान में गलत तरीके से कुरान पढ़ा जाता है, क्योंकि वो तो वो वाली रिसाइटेशन तो नहीं है ना जो अरबों की जी. होती है, ठीक जी. है ना? तो सा बोला जाता है, सा को सा बोलते हैं. सवाब, वो बोलेगा सवाब, ठीक है ना? Right. ठीक है ना? बौद, वो बोलेगा बौद, ठीक है ना? गलत है ना सब. बोला Right. बौलीन, जब जबान होता है ना, जबान वो ऊपर लग जाए उसकी, ठीक है ना, तो वो वाला जौलीन बोलेगा वो, ठीक है ना? तो ये बड़ा मसला होता है. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम पकड़ सकते हो. तो वो सब चीज़ें उन्होंने अब ठीक की. जब वो ठीक कर ली उन्होंने, तो तुम भी कर सकते हो. तुम तो ये आसान चीज़ें पढ़, डिफिकल्ट चीज़ Thank you. थोड़ा ना. Thank you very much, sir जी. सिर्फ अच्छे अपने आप को आइडिया ऑर्गेनाइज होंगे. करके मेहनत इतनी करनी है कि तुम बोले यार मेरा डिप्लोमा इन एआईओप्स कंप्लीट हो जाए, मेरा आप रेज्यूमे बना दें और मुझसे मुझसे मुझे वो लैब्स दें जो मैं इस शोबे में घुस सकूं. और इसके से मिलते जुलते एविएशन में, फ्लीट इंडस्ट्री में, इधर उधर जहाँ रिसर्च हो रही है, उन सब कंपनीज के नाम मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं. मुझे उसके हिसाब से ही आप अल रज़ाक में काम दें, ताकि मैं घुसते ही वहाँ उतर सकूँ. ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए, समझे जी. भाई? That's it. Thank you very much, sir जी. बड़ी मेहरबानी. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.